Friends, welcome to the YouTube channel Tutor Physics once again. Now we will find out we will discuss a very important content of this chapter, and that is nothing but the Young's double slit experiment, that is YDSE, right? तो ये YDSE इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप डायग्राम ये 2 मार्क के लिए आपको सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, ठीक है। और डेरिवेशन अगर आता है तो डेरिवेशन में उसकी इक्विवेलेंट रे डायग्राम ड्रॉ करने की और डेरिवेशन उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड दैट कैन बी आस्क यू फॉर 4 मार्क्स, राइट। लेकिन 4 मार्क के लिए अगर आया तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ रे डायग्राम अलॉन्ग विद द डेरिवेशन, राइट। वहां पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे वो आगे देखेंगे, पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये समझ लेते हैं। इसके लिए इसी का छोटा सा पोर्शन इसके पहले है, दैट इज नथिंग बट द व्हाट यू कैन से इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स, तो वही यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट। इसके लिए हम सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, एंड लेट अस से इट इज एस। ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, है ना। ये आगे ट्रेवल करेगा, ये इस तरीके से हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये लाइट ट्रेवल करते जाएगा, एंड विल बी लाइक दिस, है ना। इधर भी बाकी और बहुत सारे रहेंगे, इसमें से इतने सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सामने के डायरेक्शन में 5 या 7 रेज ड्रॉ करने के, 5 रेज आर मोर देन इनफ रादर, राइट। यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ किए हैं। अब ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में है, हमें कैसे लगेगा इंटरफेरेंस, प्रॉपर इंटरफेरेंस अगर हमें चाहिए तो सारे के सारे रेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस का यूज करते हैं, दैट लेंस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दी। इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ये रे ऑफ लाइट जैसे ही इंसिडेंट होंगे, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे, ये एग्जैक्टली सेंटर पे वगैरह, राइट। ये इसके रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर इंसिडेंट हुए, ये सारे रे ऑफ लाइट, राइट। तो यहाँ से ये जब ट्रेवल करेंगे, रिफ्रैक्ट होंगे, ट्रांसमिट होंगे, दे विल गेट ट्रांसमिटेड पैरेलल टू ईच अदर एंड विल बी लाइक दिस। कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ पैरेलली ट्रेवल होंगे, है ना। दे ऑल विल पैरेलल विथ ईच अदर, सो द डायरेक्शन इज दिस। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में रिफ्रैक्शन पढ़ा है, लेंसेस, राइट। तो ये सोर्स ऑफ लाइट मतलब एस जो है, इट इज प्रेजेंट ऑन द फोकस। तो फोकस से आने वाले सारे रेज जब रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर लेंस के इंसिडेंट होते हैं, दे विल ट्रांसमिट और दे विल रिफ्रैक्टेड पैरेलल विथ ईच अदर एंड पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली, है ना। दे आर पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दे विल बी ट्रेवलिंग इन दिस वे। अब ये सेम डायरेक्शन में हो गए, है ना। अब ये सेम डायरेक्शन में होने के बाद हम इसको पास कराएंगे किसी एक एकदम छोटे से, अब ये यहाँ पे मैंने बहुत सारे रेज ड्रॉ कर दिए, 7 रेज। वैसे ये 7 मतलब बहुत कम नंबर हो गए, n नंबर, अब इसके बीच में भी बहुत सारे रेज होंगे। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे एक स्लीट लगाएंगे, है ना, 2 स्लीट्स हम कनेक्ट करेंगे, एंड द स्लीट पोजिशन or slits are separated from each other with a very small distance. Practically the distance between the two slits मतलब एकदम पिन होल्स, है ना, जिसको हम ग्रेटिंग भी कहते हैं, ना, एपर्चर भी कह सकते हैं, एकदम छोटे से होने चाहिए, पिन होल्स होने चाहिए, जिसकी वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 to 4 मिलीमीटर्स वगैरह, है ना, 2 to 4 मिलीमीटर्स यू कैन इमेजिन, राइट। सो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन हम हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए 2 स्लिट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक यहाँ पे कंसिडर करते हैं और एक यहाँ पे कंसिडर करते हैं। दिस इज नथिंग बट द स्लिट S1 एंड S2, S1 and S2. The distance between the slits S1 and S2 is denoted by small d, right.
अब ये रेज ऑफ लाइट जो है ये तो यहाँ पे ब्लॉक हो गए, लेकिन यहाँ पे ये सारे रेज यहाँ पे स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट हो जाएंगे। इंसिडेंट होने के बाद वो सिलिंड्रिकल वेवलेट्स के फॉर्म में आगे ट्रेवल करते हैं, और आगे जब वो ट्रेवल करेंगे तो इधर स्क्रीन रहेगी, है ना, स्क्रीन के ऊपर हमें मिलते जाएंगे। लेकिन जब ये ट्रेवल करेंगे इट विल गेट ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो कि क्रेस्ट और ट्रफ से बनी हुई रहती है ना। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमने पढ़ा है, ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ ड्रॉ करेंगे। क्रेस्ट को मैं डिनोट ड्रॉ करूंगा रेड से। तो सबसे पहले मैं क्रेस्ट ड्रॉ करता हूँ। पहले क्रेस्ट प्रोड्यूस हुई तो क्रेस्ट विल बी ड्रॉन लाइक दिस, इधर में भी क्रेस्ट, इधर में भी क्रेस्ट। फिर इसके बाद आएगी ट्रफ। तो ट्रफ आई विल ड्रॉ बाय यूजिंग ब्लू पेन, ब्लू इंक। तो दिस इज ट्रफ, और दूसरे स्लिट की ट्रफ ये हो गई। फिर इसके बाद और एक क्रेस्ट आएगी, और इस वाले की भी क्रेस्ट, तो ये दूसरे की क्रेस्ट। फिर वापस से ट्रफ, इक्विडिस्टेंट ड्रॉ करने का प्रॉपरली, राइट। फिर और एक क्रेस्ट, डिवाइडर का यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, और एक ट्रफ, है ना। ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी। और एक एक क्रेस्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्रेस्ट से स्टार्ट किया है तो। ठीक है। अब इनका इंटरफेरेंस, जैसे कि क्रेस्ट क्रेस्ट इनका इंटरफेरेंस होता है, एंड ट्रफ ट्रफ इनका अगर इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे उस इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, और इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम मिलती है तो वहां पे जो पॉइंट प्रोड्यूस होगा या बैंड प्रोड्यूस होगी, बैंड को ही हम फ्रिंज कहते हैं, वो जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द ब्राइट बैंड or bright fringe. Similarly, if crest of first source, first slit, and trough of second slit, or and trough of first and crest of second, ये अगर इंटरफेयर हो रहा है तो वहां पे हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो वहां पे हमें मिलेंगे डार्क फ्रिंजेस या डार्क बैंड्स। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या कहते हैं ब्राइट बैंड्स ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ इनका इंटरफेरेंस देखते हैं। तो मैं उसको ब्लू से या रेड से शो करता हूँ, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ लाइट ये रेड से मैंने शो किया था, तो मैं पॉइंट्स को ब्लू से शो करता हूँ। तो क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ इनको देखेंगे। तो क्रेस्ट क्रेस्ट कहाँ पे है, ये ये एक क्रेस्ट क्रेस्ट, फिर ये ट्रफ ट्रफ, है ना। या क्रेस्ट is denoted by red color, C for crest, that is we have denoted by red color, and trough by blue. So T for trough or tro, whatever you can pronounce, you know, this is nothing but by blue color. ठीक है। तो सबसे पहले चलो पहले ट्रफ देख लेते हैं। तो ट्रफ, फिर ये ट्रफ, फिर ये ट्रफ, और क्रेस्ट देखेंगे तो रेड 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 रेड, है ना।
इनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, तो ये हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव बैंड। ठीक है, उसके बाद और एक क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ देख लेते हैं। तो ये क्रेस्ट क्रेस्ट, फिर ये ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट, है ना। ये थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन व्हेन यू विल गो इट फॉर बाय यूजिंग द डिवाइडर इट विल बी एग्जैक्ट। सो इसको भी ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नीचे में भी आएगा फिर ये। तो ये क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट, इनको भी ज्वाइन करते हैं, तो दिस इज अनदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आगे छोड़ देते हैं, अब इसके बीच में देखते हैं, इनके बीच में सक्सेसिवली हमें दो क्रेस्ट मतलब दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस नहीं मिलेंगे, दो कंस्ट्रक्टिव के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव आएगा ही, मतलब दो ब्राइट के बीच में एक डार्क या दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगा ही। तो वो देख लेते हैं, इसको अभी मैं रेड डॉट से शो करता हूं। तो ब्लू और रेड इनका कॉम्बिनेशन, इनका इंटरफेरेंस, तो ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड आ गया। ये डिस्ट्रक्टिव है, तो इसको ब्लैक कलर से मतलब डार्क बैंड है तो ब्लैक कलर से शो करता हूं मैं, राइट। फिर इधर से और ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, इनको भी ज्वाइन करता हूं, तो दिस इज अनदर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और दिखेंगे हमें ये ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस इज अनदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, इनको भी ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज अनदर डिस्ट्रक्टिव, राइट। एक स्क्रीन ड्रॉ कर लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर इन सबको शो करेंगे। ये स्क्रीन हो गई, लेट अस से दिस हैज स्लिट पोजीशन इज ए बी, इसको पी क्यू बोल देते हैं। दिस इज स्क्रीन पोजीशन, दिस इज स्लिट पोजीशन। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है इनका, तो बैंड्स भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंड्स शो करेंगे, राइट। अल्टरनेटली बराबर डार्क बैंड ब्राइट बैंड हमें मिल रही है ना। ब्लैक कलर डार्क बैंड है, तो ब्लैक कलर की पहले मैं शो कर देता हूँ, तो इसको शेडेड कर देते हैं ब्लैक कलर से। ये ब्लैक, ये वाला एक ब्लैक आ रहा है, तो इसको भी हमने शो कर दिया। फिर नेक्स्ट अल्टरनेटली आप बराबर ऑब्जर्व करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग द डार्क बैंड्स। राइट, एंड बीच में ये ब्राइट बैंड्स में मिल रही है, तो ब्राइट बैंड्स को हम रेड कलर से शो कर देते हैं।
right? So this is nothing but the dark band, bright band. This is again dark band, this is again bright band, और फ्रिंज भी कह सकते हैं हम इसको, अगेन अ डार्क बैंड, bright band, and again a dark band. Remember that the width of central bright band, ये actually central bright band है, this is nothing but the central bright band. डायग्राम में ये इसकी विड्थ जो है ये सबसे छोटी दिख रही है, बट एक्चुअली ये सबसे ज्यादा रहती है, इट इज 2 times द विड्थ ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड, right? So this is how the structure of experimental setup of YDSE is. ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम, रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और वहां से डार्क बैंड्स और डार्क फ्रिंजेस इनकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सो थैंक्स फॉर दिस YDSE, राइट?